बच्चों शुरू करते हैं हम लोग जीएसटी, है ना। बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो आप लोग की एमएल अग्रवाल बुक में अगर आप काफी पहले के वर्जन्स में जाएं, 2018 या 17 की एमएल अग्रवाल में अगर आप जाएं तो वहां पर आपको वीएटी पढ़ाया था। तो वीएटी क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। तो पहले हमारे देश भारत में यही वैट चलता था। अब वैट को अपडेट करके हम लोगों ने जीएसटी कर लिया है। तो बहुत खुशी की बात यह है कि वैट हमारे कोर्स में नहीं है, जैसा कि आप बुक में देख ही सकते हैं, लेकिन जीएसटी हमारे कोर्स में है। सुनने में काफी डिफिकल्ट लगता है कि अरे भाई जीएसटी है, कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, तो जस्ट लाइक एनी अदर एडिशनल टैक्स जो होता है उसी तरह यहाँ पे भी काम होता है। और जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज दो एक तरीके से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में चलते हैं। मतलब दो ही चीजें होती है भाई, या तो कोई आपकी मदद कर देगा या तो कोई आपको सामान दे देगा और बदले में पैसे ले लेगा। जैसे गुड्स तो सभी लोगों को समझ में आता होगा, बच्चों आप मुझे जरा सर्विसेज के एग्जांपल बताइए। मार्केट में किस तरह, मतलब सर्विसेज का कोई एग्जांपल बताइए। सर्वेंट। क्या वेंट? सर्वेंट। हाँ चलिए सर्वेंट, हाँ चलिए सर्विस से आपने बता दिया सर्वेंट। देखिए एक और होता है बैंकिंग। बैंकिंग भी अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है। कॉफी शॉप। हाँ इंश्योरेंस नहीं, आई थिंक कॉफी शॉप सर्विस नहीं है। कॉफी शॉप जो है वो एक, मतलब वहां पे आपको कॉफी मिल रही है ना, तो वो गुड्स में आ गया। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे आप लोग गूगल मीट क्लास में आ रहे हैं और अभी तक मैंने कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं दी है जिसको आप उठा के अलमारी में रख सकें, है ना। मैंने आपको एजुकेशन दी है, मैंने आपको ज्ञान दिया है, तो वो भी ऐसी चीज है जिसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते, तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, जो आपका मेडिकल कंसल्टेंसी है, इवन मेरे हिसाब से सर्जरी भी, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे भाई। सर्जरी में भी कोई चीज आपको हाथ में नहीं दी जा रही है ना। और कंसल्टेंसी का क्या मतलब होता है कि भाई डॉक्टर आपको बता देता है कि वो वाले मेडिकल स्टोर से अपनी, हाँ प्रिस्क्रिप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। कंसल्टेंसी मतलब प्रिस्क्रिप्शन देना कि ये वाली दवा वो पास के मेडिकल स्टोर से जाके ले लो। फिर आप डॉक्टर को 500 रुपए देते हैं, डॉक्टर 1000 रुपए की दवा लिखता है। जब आप मेडिकल स्टोर में 1000 रुपए लेके जाते हैं तो उस 1000 में से 300 रुपए वापस फिर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो ये काफी गड़बड़ सिस्टम है जो हमारे इंडिया में चल रहा है। आई थिंक दुनिया के और भी काफी देशों में चलता होगा, मुझे इतनी जानकारी इसके बारे में अंदर तक तो नहीं है, बट हाँ भारत में कानपुर में होते हुए तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है। और ये प्रैक्टिस मेरी आप जैसे बच्चों से अपील है, क्योंकि ये 10th क्लास का वीडियो है, आप में से काफी लोग आगे जाके बायो लेंगे और डॉक्टर बनेंगे, तो आपको ये वाला सिस्टम आगे जाकर बंद करना होगा ताकि सभी लोगों को फेयर प्राइसेस में दवाएं उपलब्ध हो सकें। खैर, तो अब ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि आप समझ लें गुड्स और सर्विसेज क्या है और इसी पे टैक्सेस लगते हैं। फिर आते हैं टैक्स रेट्स पर हम लोग। ठीक है बच्चों, तो जीएसटी रेट्स जो है इस तरह से है 5%। कुछ लोग स्लैब्स भी करके आपको लिखा मिलेगा, टैक्स रेट स्लैब्स, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो भारत सरकार क्या करती है कि मतलब जगलिंग करती रहती है, कोई चीज कभी 18% में उसको 28 में कर देगी या फिर 12 कर देगी। इस तरह से क्या होता है कि या तो कभी रेवेन्यू बढ़ाना होता है तो
टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, या जनता को खुश करना होता है तो टैक्स रेट कम कर देते हैं। तो हमें इसकी कभी चिंता नहीं करनी होती है कि हमें क्वेश्चन में क्या सामान लिखा हुआ है तो उसका क्या टैक्स रेट होगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको टैक्स रेट पहले से ही दिया होगा, या अगर बाकी सारे फैक्टर्स आपको पता है तो उस केस में आपको टैक्स रेट कैलकुलेट करना होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मैं बताता हूं कि पेट्रोल और एल्कोहल, ठीक है ना, दोनों बहुत जरूरी आइटम, ये जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, ठीक है। तभी जब कोविड-19 प्रारंभ ही हुआ था, या इनफैक्ट पूरे कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में कभी भी पेट्रोल सेल बंद नहीं हुई थी। हालांकि उसका जीएसटी से कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन इस बात से है कि कितना ज्यादा जरूरी है बची कुची इकोनॉमी को रन करने के लिए, इसलिए पेट्रोल को बंद नहीं किया गया था। फिर अगली बात आ जाती है कि कुछ दिन, एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए अल्कोहल बंद किया गया था, लेकिन तुरंत ही अल्कोहल खोल भी दिया गया था। तो इससे पहली बार मेरे जैसे लोगों को भी मालूम चला कि अरे यार, अल्कोहल इतना जरूरी है शायद सरकार के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना इससे फायदा नहीं था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्कोहल से आता था। तो उस टाइम पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तो ये बोल ही दिया था कि भाई अब हमारे पास लोगों को, डॉक्टर्स को और नर्सेस को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए भाई ये जो दारू वाली दुकानें हैं ये खुलनी चाहिए। और फिर वो खुली भी, और फिर थोड़ा बहुत इकोनॉमी रिवाइव हुई। और इसीलिए जानबूझकर, असली रीजन ये है, पेट्रोल और अल्कोहल को जीएसटी में सरकार ने इसलिए नहीं रखा है ताकि जो पुराने रेट्स हैं, पुरानी चीजें उसके हिसाब से चलता रहे, तो पब्लिक सेंटिमेंट ना बिगड़े और एकदम से इकोनॉमी को एक बैक पुश ना लगे। इसलिए इसका बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि अभी भाई इसको, बाकी दुनिया की सब चीज को जीएसटी में रख लो, लेकिन जहां सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है उसको जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये भी आप अच्छी तरह जान सकते हैं। मतलब कोई पूछे कि पेट्रोल और अल्कोहल की क्या विशेष बात है, तो आप बोल सकते हैं कि जीएसटी उनमें लागू नहीं होता है। एक छोटा सा सवाल करते हैं हम लोग, एमएल अग्रवाल का ही है। अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा जितने भी एंड लिखे हैं क्वेश्चन में, उससे जुड़ा हुआ एक मतलब एक तरीके से ट्रांसफर डायग्राम बनाना चाहिए, या रे डायग्राम तो नहीं बोलना चाहिए, एरो डायग्राम मैं बोल सकता हूं इसको। तो एक शॉपकीपर है, वो बेच रहा है अपना सामान कंज्यूमर को, ठीक है। फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं आप, अगर कंप्यूटर वाले बच्चे। कैसा? स्कीमेटिक डायग्राम, हाँ, आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, स्कीमेटिक डायग्राम। अच्छा, तो शॉपकीपर जो है वो 4,000 रुपए में खरीदा, तो इनके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹4,000। बिल्कुल आराम से करते हैं, ताकि अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं तब भी आपको सब कुछ समझ में आए। और सेम स्टेट में तो ये कैसा हो जाएगा? इंट्रा स्टेट, ठीक है। और 20% प्रॉफिट, तो आप 20% प्रॉफिट इसमें बढ़ाएंगे। तो इसको आप इस चीज से समझिए, एक मॉडल मैं आपको बताता हूं, जिस मॉडल पे दुनिया के सारे दुकानदार काम करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। हालांकि सभी कंज्यूमर भी ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। हर शॉपकीपर क्या करता है, हर एक दुकानदार करता है कि एक किसी दूर जगह से सामान ले आता है, ऐसी जगह से सामान लाता है जो उसकी दुकान के आसपास ना हो, नहीं तो सारे लोग वहीं से जाकर खरीद लेंगे, उससे आकर क्यों खरीदेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं कानपुर में रहता हूं और कोलकाता में कोई चीज वहीं मैन्युफैक्चर होती है, तो वहां सस्ते में बनती है, तो मैं कोलकाता चला गया और वहां से सामान लेकर आ गया। तो
उस सामान की मान लीजिए कीमत है ₹1000। तो मैं क्या करूंगा, रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो अपनी दुकान का शटर अंदर से बंद कर दूंगा और उस 1000 की चीज पर प्राइस टैग चिपकाऊंगा। वो प्राइस टैग होगा मार्क्ड प्राइस, और 1000 का प्राइस टैग चिपकाऊंगा तो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। मैं प्राइस टैग चिपकाऊंगा 2000 का, ठीक है, सीधे, मतलब डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स, जो मर्जी आपके करना, शटर तो बंद है, कौन देख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग डिस्काउंट में बेचेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां से यहां तक किया तो हम लोगों ने रेट चढ़ाया, अच्छा 1000 की चीज पे 2000 रेट चढ़ाया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंट कितना, 50% हुआ क्या, 100%। वेरी गुड, वेरी गुड। इंक्रीज परसेंट यहां पे हुआ 100%। अब मेरे पास कोई मेरा प्रिय कस्टमर आया, मेरा रिश्तेदार आया, मेरा पड़ोसी आया, तो उसको मैं आराम से बोलूंगा, देखिए भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूं। D% इज इक्वल टू 30%, या D इज इक्वल टू 30%, ऐसे भी बोल सकते हैं। बार बार परसेंट लगने से थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है। कि आप बहुत अच्छे आदमी, आपको हम 30% डिस्काउंट देंगे। तो बताइए 2000 में से 30% गए, कितना बचा, 30% मतलब 600, मतलब 1400 होगा। हाँ, तो इसको करने का तरीका क्या होता है बच्चों, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 70/100। अब आपको लगेगा यहाँ 30 लिखा है तो यहाँ 70 कैसे है, 70 जो है वो 1 माइनस 70/100, बल्कि ये गलत लिख दिया मैंने, 1 माइनस 30/100 लिखो, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा भाई। खुद जो मार्क्ड प्राइस है वो 1 हो गया, मार्क्ड प्राइस में से 30% हटा दिया गया। अब मार्क्ड प्राइस आप 2000 रखिए, 20000 रखिए, 500 रखिए, जो भी रखिए, फैक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब, या कुछ लोग ऐसे नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 2000 करो और यहाँ भाई 70/100 कर दो, तो वो 30% से 30 देखें यहाँ पे, तो 70/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा इस बात पे। तो यहाँ पे जो आइटम है वो ये 1400 जो है, ये रुपए कम नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दुकान जाते हैं तो ये वाली गणित लगाते हैं कि भाई 2000 का आइटम है तो हमें 30% डिस्काउंट लेना है, तो पहले वो 2000 का 30% निकालेंगे। स्कूल में भी यही सिखाया जाता है छोटी क्लासेस में कि 2000 का 30% निकाला, कितना आया भाई, ₹600। लोग तो जीरो हटा के बोलते हैं, लाख का जीरो हटा के उसको, हाँ ठीक है, वो तमाम तरीके हैं, लेकिन इन जनरल जो मान लो 7th क्लास में सिखाया जाता है वो इसी टाइप का सिखाया जाता है। तो 2000 में 30% जाना है, यानी 600 रुपए जाना है। 2000 में 600 गए तो कितने आ गए, 1400। चाहे आप ये वाला मेथड करें, चाहे आप ये वाला मेथड करें, मुझे वैसे ये ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर एक ही स्टेप में सारा काम हो जा रहा है। आपको एक्चुअली फाइनल प्राइस, फाइनल अग्रीड प्राइस जो है वो मिला जा रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये मार्क प्राइस हुआ, और अब ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो अब यहां पे माल आया था 1000 रुपए का, उसमें रेट लगाया गया 2000 रुपए का, ये केवल देखने के लिए लगाया और उसे बेच दिया गया 1400 रुपए में। तो एक तरीके से दुकानदार को ये हिडन प्रॉफिट हो गया, और ये क्योंकि हिडन प्रॉफिट है इसलिए इसे मैं डैश्ड लाइन बनाऊंगा। और कभी भी किसी भी कस्टमर को एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम चलता है, और अगर मालूम चल जाएगा तो दुकानदारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए ये पिक्चर हमेशा चलती है, हर जगह चलती है। अब यहां पर इस पिक्चर में कहीं पे भी टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, और यहां पे आप देखेंगे कि टैक्स भी इन्वॉल्व होगा। कभी कभी ऐसा भी केस आएगा कि डिस्काउंट भी होगा और जीएसटी भी देना होगा, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, केवल जीएसटी की चर्चा है। ये सब आपको पहले से भी आता होगा, बट मैंने थोड़ा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने बोला स्कीमेटिक डायग्राम। तो फिलहाल हम लोग इंट्रास्टेट में हैं।
ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो मैंने यहाँ पे सिखाया था वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस होगा। आप देखिएगा कैसे, कितने परसेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंप्रूव किया गया है, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, 20% हुआ है ना। तो 4000 इंटू 1 प्लस, उधर डिस्काउंट था तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ₹4800, 4800 रुपए में आइटम निकल जाएगा। और ये भी बोला गया कि जीएसटी जो है वो 5% है। यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई, बस केवल प्रॉफिट कमाया जा रहा है और जीएसटी अदा किया जा रहा है। ठीक है, तो जीएसटी कितना दे रहे हैं, 5%। तो सबसे पहले आपको, आप यही डायग्राम बना सकते हैं, छोटा सा ये कैलकुलेशन भी करके दिखा सकते हैं। और अब हम लोग सॉल्विंग पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा वो स्कीमेटिक डायग्राम किनारे करूंगा, तो अब सीधे इसके सॉल्यूशन पे ही आ जाएंगे हम लोग। पहला पार्ट हम लोग कर ही चुके हैं। इनफैक्ट पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि भाई आप बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा एक्सक्लूडिंग द टैक्स, यानी टैक्स को अभी शामिल नहीं करना है। तो सेलिंग प्राइस लिख ही चुके हैं हम लोग, वो है ₹4800। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। और जब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कह रहा है सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। यहां पे क्या होगा बताइए बच्चों, बोलिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया गया है, तो ये 5% का बंदर बांट होगा दोनों ही सरकारों के बीच में। 2.5% सेंट्रल यानी कि भारत सरकार और 2.5% स्टेट यानी कि जो भी राज्य है उसकी सरकार द्वारा। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कौन सा स्टेट है, तो आप लोग वेस्ट बंगाल में हैं तो आप पश्चिम बंगाल मान लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो मैं उत्तर प्रदेश मान लेता हूं। ठीक है, अब और सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, इस जगह आएगा सीजीएसटी और इस जगह अगला पार्ट आएगा एसजीएसटी। तो 2.5% किसका लिया जाएगा बताइए बच्चों, 2.5% इसका लें या इसका लें, सर सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का लें, है ना। क्योंकि ये प्राइस तो कंज्यूमर को पता ही नहीं है, जो प्राइस कंज्यूमर को पता ही नहीं है, पता होने भी नहीं दिया जाएगा, उस प्राइस पे वो टैक्स दे ही नहीं सकता। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना है भाई 4800। अगर आप 2.5 मल्टीप्लाई करके दिखाइए 48 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ₹120, है ना। अरे मतलब 2.5 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ₹120 इज द सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। और उसी तरह हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसीजर को छाप देंगे और बोलेंगे कि एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर क्या होगा, तो इसी को फिर से लिख देना होगा। %2.5 ऑफ सेलिंग प्राइस, 2.5 सब करना चाहिए आपको, सेम एज अबव ऐसा मत करिएगा आप। ठीक है, उसमें मार्क्स कटने की संभावना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉमर्स टाइप का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्रोसीजर काफी मैटर करता है कि आप सब कुछ उसी तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप रिस्क मत लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब
थर्ड पार्ट में आते हैं, पहले जगह साफ कर दें बच्चों। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। कई बार ऐसा लिखा रहेगा द बिल पेड बाय द कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ये तो बहुत ही आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस अग्रीड बाय द कंज्यूमर। मैं पूरा अच्छे से लिख रहा हूं, इतना हो सकता है आपको एग्जाम में लिखना भी ना पड़े। प्लस सीजीएसटी पेड बाय द गवर्नमेंट, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं। प्लस एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये रही 4800, और फिर दो चीजें और आई थी, 120 रुपए और 120 रुपए, बस 4800 120 120 240, यानी कि 50-40। सो दिस बिकम्स 5040 रुपीज। तो इस तरह से ये सवाल बच्चों हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था कि दो ही पार्टी थी, शॉपकीपर और कंज्यूमर, सिंगल ट्रांजैक्शन है। हम लोग आगे यहाँ पर डबल ट्रांजैक्शन भी पढ़ेंगे, इनफैक्ट ट्रिपल ट्रांजैक्शन भी पढ़ेंगे। ये सिंगल ट्रांजैक्शन, जितने एरो बनेंगे उतने ही ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज डन।